हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, पहले समझें कि बेसिक कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन क्या है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। ये बेसिक टॉपिक है, एक एक करके समझते हैं। चलिए पहले लिखते हैं आपका कम्युनिकेशन क्या है, जो कि अब कम्युनिकेशन के इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट मतलब इसका बेसिक अवधारणा क्या है, इसका बेसिक स्रोत क्या है, कैसे हम कम्युनिकेशन को समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट, दूसरा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरा इसमें टॉपिक आपका रहेगा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद पढ़ेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ये लास्ट है, मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ये सब आपके टॉपिक है कम्युनिकेशन के। और ये कम्युनिकेशन ये मत समझिए सिर्फ आपके यूजीसी नेट के पेपर में ही काम आता है, बाकी आप यूपीएससी जब आप तैयारी करते हैं वहां भी आता है, आप पीसीएस तैयारी करते हैं वहां भी आपका सीसैट में काम करता है। अब कम्युनिकेशन पहले समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या, मान लीजिए यहाँ पर कोई ए नाम का एक व्यक्ति है और यहाँ पर कोई बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है। अब ए के मन में कोई ऐसा एक थॉट है, कोई ऐसा एक विचार है, कोई एक ऐसा प्रश्न या क्वेश्चन है। अब इसके मन में जो ये कोई थॉट आता है, विचार आता है, वो क्या करता है, इनकोड करता है। इनकोड करता है। अब ये क्या करेगा, जब ये इनकोड करेगा कोड, इसको इनकोड, अब कहे कि आई एन बोलते हैं, कहे कि इंडियन, इनकोड करता है उस चीज को, अपने मन में सोचता है सवाल को, प्रश्न को, फिर अपने दोस्त के पास क्या करता है, वो सेंड करता है, भेजता है, क्या, मैसेज को, संदेश को। ये जो इसके पास एक मैसेज होता है, संदेश होता है, ये क्या करता है, अपने दोस्त के पास भेजता है। अब ये जो इनकोड क्या किया, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई इसके मन में क्वेश्चन था। अब इसने सवाल की क्या करता है, अपने दोस्त के पास सेंड करता है। जब इसका दोस्त उस मैसेज क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड मतलब उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद इसका फिर क्या करता है, वो फीडबैक देता है। फीडबैक मतलब रिप्लाई करता है, उत्तर देता है, अर्थात वो रिप्लाई करता है। तब इससे क्या होता है, यही जो प्रोसेस चलता है इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। इसने क्या किया, कोई सवाल को अपने मन में इनकोड किया और अपने दोस्त के पास वो सेंड करता है। उसका दोस्त क्या करता है, उसको डिकोड करता है, पढ़ने के बाद उसको फिर क्या करता है, वो उसका फीडबैक देता है। यही जो प्रोसेस चलता है इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब कम्युनिकेशन के प्रकार पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसके जो प्रकार, नंबर 1 फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसे शॉर्टकट में कर देंगे दोस्तों। दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तीसरा वर्टिकल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। उसके बाद डायरेक्ट कम्युनिकेशन,
उसके बाद इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, प्रकार है। उसके बाद और भी इसमें है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब एक एक करके आपको पहले समझाते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है यह समझते हैं, जिसमें कोई रूल है, कोई नियम है, जिसमें कोई कानून बनाया जाता है, जिसका कोई प्रोसेस होता है, नियम के अकॉर्डिंग जो आप बात करते हैं। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं तो वहां पर आपका एक रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग आपको बात करना पड़ता है। ऐसा नहीं जो आपके मन में आएगा आप बोल दोगे, वहां रूल के अकॉर्डिंग बात करना है। जो एक प्रोसेस है, जब किसी एक रूल के अकॉर्डिंग बातचीत करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईएफएस है, उनका एक प्रॉपर ड्रेस होगा, प्रॉपर उनका एक आई कार्ड होगा, प्लस वो रूल के अकॉर्डिंग सारा काम करना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? उसको बोलते हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई रूल नियम नहीं होता है। जब आप अपने घर में, अपने परिवार में रहते हैं, आप वहां कोई रूल है नहीं है, आप जब मन में आता आप लंच करते हैं, जब मन में आप घूमने चले जाते हैं, जब मन में आप कोई पार्टी करते हैं, जब मन में आप अपने बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है जहां पर कोई रूल नियम नहीं है उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। दूसरा बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल मीन्स होता है जैसे मान लीजिए टॉप टू बॉटम, एक टॉप टू बॉटम। अब यहां पर आप देखते हैं बॉटम, सॉरी, अब मान लीजिए टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से कोई प्रोसेस नीचे, नीचे से प्रोसेस कोई ऊपर को चल रहा है। अब मान लीजिए ऊपर कोई सीईओ साहब है, एमडी साहब है, और यहाँ पर मान लीजिए पियोन है, कोई चपरासी है। अब ये ऊपर से कोई फाइल नीचे आता, फिर फाइल नीचे से ऊपर को चलता है। आप देखते होंगे ना, जो आप किसी भी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट फील्ड में काम करेंगे तो आपको ऐसे कोई प्रोसेस होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये क्या चलता रहता है प्रोसेस, कि भाई चपरासी क्या करता है, फाइल लेकर के फिर एमडी साहब के एमडी साहब, उसके बाद सीईओ साहब को, फिर सीईओ साहब फिर उसको वापस भेजते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, जो संदेश को ऊपर नीचे चलता रहता है, मैसेज को, इसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मीन्स जैसे ऐसे ही एक लाइन से खींचो, ये होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है। यहां पर अब मान लीजिए सभी डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं। यहां पर डॉक्टर है, यहां पर डॉक्टर लोग हैं, यहां पर डॉक्टर लोग हैं, यहां पर प्रोफेसर लोग हैं, यहां पर प्रोफेसर लोग हैं, यहां पर प्रोफेसर। ये जो आपस में बातचीत करते हैं, ये लोग डॉक्टर से, प्रोफेसर से, इनका इस कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों। अगला बात करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप किसी से फेस टू फेस बात करते हैं, आमने सामने होकर के बातें करते हैं, एक दूसरे फेस टू फेस बात करते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। दूसरा बात करते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, जब आप किसी यंत्र के माध्यम से, किसी वस्तु के माध्यम से, मोबाइल है, आप किसी से बात करते हैं तो इनडायरेक्ट बात करते हैं, सामने तो है नहीं, लेकिन किसी लोग कहेंगे नहीं वीडियो कॉल करते, चेहरा तो दिखता है, बट वो आप किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से आप बात करते हैं। ठीक है। तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मतलब होता है जो सामने सामने नहीं होते, बल्कि वो किसी से संदेश भिजवा के बात करते हैं, जिसमें बिचौलिए व्यक्ति का जरूरत पड़ता है, चाहे मानव हो या कोई लेटर हो या आपका मोबाइल हो। अगला बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है वर्बल कम्युनिकेशन? उसको बोलते हैं, हाँ और एक चीज, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में दो पॉइंट याद रखना, एक होता सिंक्रोनस, एक होता असिंक्रोनस। इस चीज को पहले बता देते हैं। सिंक्रोनस होता है जैसे आप बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, जब आप किसी कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, इमीडिएटली जो आपको रिप्लाई मिलता है, आंसर मिलता है, उसको सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब आपका मैसेज कर दिया, रिप्लाई कर दिया, बाद में उसका फीडबैक आता है क्वेश्चन का, उसको बोलते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन जो आप बोल करके, जैसे आप बोलते हैं या लिखित रूप से जो बात करते हैं, उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं जिसमें कोई कोडिंग तरीके से आप बात करते हैं, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बस ये आप होता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसके बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है, लीनियर कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। लीनियर, ट्रांजैक्शनल, इंटरैक्टिव, यहां पर लिख देते हैं
मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, पहला लीनियर, दूसरा ट्रांजिशनल, अगला इंटरएक्टिव, ये 3 प्रकार की आपकी क्या है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। लीनियर ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स होता है, इसको रेखांकी बोलते हैं। लीनियर मीन्स होता है जब आप अकेले बैठ करके खुद से बात करते हैं, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, नमाज करते हैं या गॉड का प्रेयर करते हैं, तो आप खुद से बात करते हैं, आपको अपने आप से ही प्रेयर कर रहे हैं, अपने आप से उससे जो भी गॉड से, ईश्वर से जो आप मांगते हैं, दुआ मांगते, जो भी करते हैं, ये आप होता है कम्युनिकेशन। या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जैसे आपके देश में विदेश में जो भी घटनाएं होती, इवेंट होता है, इशू होता है, चाहे जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, क्षेत्रवाद पे, भाषावाद पे जो भी विवाद होता है, इकोनॉमिकल फील्ड में होता है, कितना टैरिफ लगा, किस पर टैरिफ नहीं लगा, जो आप खुद से कभी अकेले में बैठ के बड़बड़ 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 करते हैं, अपने आप से बड़बड़ाते हैं, उसी को बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। आज के समय में सबसे ज्यादा लोग लीनियर कम्युनिकेशन में है। लोग इतना एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशान होते हैं, सफलताओं के पीछे सक्सेस नहीं होते तो परेशान हो जाते हैं, तो खुद से बात करते हैं, उसी बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। दूसरा होता है ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन जहां दो लोग बैठ करके आपस में बात करते हैं, दोस्तों के बीच में बैठ करके, जहां पर 2 लोग होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल कम। ट्रांस मतलब एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके बात करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। और तीसरा होता है इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स होता है जहां पर 2 व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो दोनों अलग अलग जगह पे हैं। जैसे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, आप जैसे ब्लॉग बनाते, वीडियो बनाते हैं, आप अपलोड करते, बाद में लोग उसको देखते, उसको फीडबैक देते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। आपने किसी से सवाल पूछा, सवाल का उत्तर तुरंत नहीं आता, बाद में फीडबैक का रिप्लाई आता है, उसको बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं अगला इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव मीन्स होता है जब आप किसी से बात करते हैं, आपकी बात कितना प्रभावित होता है। जैसे इफेक्टिव मतलब क्या, आप किसी से बात किया, उसने आपको आंसर दे दिया, या आपकी बात इतनी अच्छी होती है, उसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे कहानी के माध्यम से कोई बात सुनाते हैं, स्टोरी के माध्यम से, कहानियों के माध्यम बात करते हैं, कोई चीज जो आप लिखित रूप से या ओरल तरीके से या बोल करके जो चीजें आप बात करते हैं, उस जब अगले व्यक्ति पे आपका एक छाप बनता है, एक प्रभाव बनता है, उसी बोलते हैं इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कहते हैं बड़ा इफेक्टिव व्यक्ति है, व्यक्ति बात करता है तो सुनते रहो। जैसे किसी की बात सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ठहराव के साथ बात करना, कहानियों के साथ बात करना, उसमें कोई एक मैसेज छुपा होता है, संदेश छुपा होता है, उसी बोलते हैं इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, लास्ट इसको बात। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स होता है जिसमें कोई रुकावट हो, कोई बाधा हो, कोई किसी प्रकार की बाधा हो सकती है। अब इसमें क्या बाधा कितनी, 5 प्रकार में इसको बांटा गया। फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। एक एक करके मैं यहाँ पर लिख के आपको बताता हूँ क्या क्या। पहला है आपका फिजिकल बैरियर, PHY कर दिया फिजिकल। दूसरा PSY कर दिया साइकोलॉजिकल। उसके बाद लैंग्वेज कर दिया। उसके बाद कल्चरल कर दिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है आपके 5 भागों में इसको बांटा गया। फिजिकल मीन्स होता है जो भौतिक रूप से बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी से बात कर रहे थे, या आप मोबाइल से बात कर रहे, अचानक से टावर टूट के गिर गया, या आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गया, ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से फिजिकल बैरियर क्रिएट हो रहा है। या आप मान लीजिए अपने घर से जाते हैं अपने 4 व्हीलर या बाइक से या साइकिल से, पता चला आपकी साइकिल खराब हो गई, किसी से मिलना था, कोई संदेश पहुंचाना था, अब नहीं आप जा सकते, एक प्रकार से फिजिकल बाधा उत्पन्न हो जाती है, उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर कम्युनिकेशन। साइकोलॉजिकल बैरियर, ये साइकोलॉजिकल देखिए सबसे बड़ी चीज है, हम किसी के प्रति एक नेगेटिव थॉट बना लेते हैं कि ये व्यक्ति कितना भी अच्छा है, या ये कौम, ये जात, ये धर्म, ऐसे ही लोग हैं, इन पर हम कभी बिलीव नहीं कर सकते, ये हमेशा पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे। तो ये जो कहानी होता है हम उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर कम्युनिकेशन। किसी के प्रति अपना एक मन में एक ऐसा धारणा बना लेना, एक विचार बना लेना कि ये व्यक्ति ही ऐसा है, ठीक नहीं हो सकता, कभी नहीं सुधरेगा, ये हमेशा हमारा हो सकता है बहुत अच्छा हो, हमारी सोच ऐसी बना दी गई हो, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं उसको साइकोलॉजिकल बैरियर कम्युनिकेशन।
होता नहीं बहुत से लोगों को साइकोलॉजिकल, जिसको हर एक प्रकार से एक फोबिया बना दिया गया है, कल्चर को लेकर के फोबिया, रिलीजन को लेकर के फोबिया, या किसी भीड़ को लेकर के फोबिया बना दिया जाता है। आप बहुत तो भीड़ भक्काड़ में जाते हो तो उनको घबराहट होती है, किसी को लिफ्ट में बैठा दो तो ऊपर जाते उसको घबराहट होती है, किसी को ट्रेन बैठते घबराहट हो जाती है, एरोप्लेन बैठते घबराहट हो जाती है। इस प्रकार की जो बाधाएं उत्पन्न होती है कि मुझे नहीं जाना, मैं डरता हूँ, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अगला होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब लिंग्विस्टिक, अब भाषा को लेकर के बाधा होती है। मान लीजिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, कोई कन्नड़ में बात करेगा, अब कन्नड़ वाले जो भाषा है वो हिंदी को नहीं समझ में आएगा, हिंदी वाले को कन्नड़ नहीं आएगा। तो एक दूसरे की जो भाषा को लेकर के बाधा होता है कि भाई हिंदी बेल्ट का व्यक्ति उसको कन्नड़ बिल्कुल नहीं आएगा और कन्नड़ वाले को हिंदी नहीं आएगा। तो जो एक प्रकार से भाषा को लेकर के बाधाएं होती हैं उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। अगला है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर मीन्स होता संस्कृति, एक होता संस्कृत, एक होता सांस्कृति। संस्कृत मतलब क्या होता है, जो एक कल्चर है, जो एक इन्वायरमेंट है। जैसे आप भारत में देखेंगे डाइवर्स ऑफ द कंट्री है, कल्चर को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, कास्ट को लेकर के, एरिया वाइज को लेकर के, यहाँ पर खान पान को लेकर के, पहनावा को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के बहुत सी चीजें यहाँ पर बाधाएं, मतलब एक प्रकार से कल्चर को देखना मिलता है। अब इसमें बाधाएं क्या आती है, अब जैसे कोई व्यक्ति किसी कल्चर, छोटे कपड़े पहनना उनका कल्चर है, फॉरेन का आप देखिए अमेरिका में या ब्रिटेन में, लंदन, वेस्टर्न कल्चर को, उनके ये सब चीज़ों पे कोई डजन मैटर, वो ज़्यादातर कुछ नहीं समझते। ठीक है, इंसान को जितना कंफर्ट जोन जो लगे वो पहने घूमे, उसे डजन मैटर। लेकिन भारत में क्या है, एक प्रॉपर, चाहे कितना अंदर से बेकार इंसान हो, उसकी सोच बड़ी घटिया हो, हर एक प्रकार से वो नीचता वाली बात करता हो, नीचता मीन्स वही जो घटिया किसी की बात करता हो, कितना प्रॉपर बढ़िया कपड़ा पहना हो, टीका लगा रखो, चंदन लगा रखो, लगेगा बड़ा संस्कारी व्यक्ति है, लेकिन जब मुंह की दुकान खुलती है पता चला सब बदबूदार बातें करता है। तो अब यही होती कल्चर। अब किसी की कल्चर हमारी कल्चर पे क्यों नहीं बैठती? कल्चर मीन्स होता है कि अगर वेस्टर्न कल्चर भारत कल्चर कंपेयर किया जाए तो एक दूसरे को लेकर के बाधाएं उत्पन्न होती है, या नॉर्थ इंडिया कल्चर साउथ इंडिया कल्चर को देखा जाए तो बाधाएं उत्पन्न होती है, खान पान को लेकर के, भाषा को लेकर के, पहनावा को लेकर के, जो ये बाधाएं उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं कल्चरल बैरियर्स। अगला होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कोई संगठन है, कोई एक बेसिक संगठन है। मान लीजिए पीएमओ ऑफिस आपको जाना है, कोई आप अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री से अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, अगर आपकी फाइल आपकी या नोटिफिकेशन या आपका लेटर वहां तक नहीं पहुंचता है तो एक प्रकार से बड़ी वहां पर बाधाएं हैं। आपने लेटर लिखा, भेजा, वहां तक नहीं गया, अब उस प्रोसेस को जाने में जो बाधाएं उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैरियर। अगला बात करते हैं लास्ट, मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स होता है जिसमें एक लार्ज लेवल में चीजों को बात होती है। अब मास मतलब क्या है, बहुत बड़े लार्ज, जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, एडिटोरियम, आजकल तो बहुत से चैनल हो गए टेलीविजन के, ये सब क्या है, मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिक स्रोत है। तो दोस्तों बस ये मैं शॉर्टकट में बहुत छोटे शब्दों में ये सब चीज को एक छोटे वीडियो में आपको खाली गाइड कर दिया है कम्युनिकेशन को। आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा और बार बार रिवीजन करिए। यही टॉपिक आप जाइएगा, पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिए। यहाँ पर नहीं, मैं पीडीएफ नहीं देता, नोट्स आप लोग किताब में देखिएगा या आप सर जो भी है सिलेबस को देखिएगा, पूरा यही टॉपिक है और मैंने टू द टॉपिक पे ही पूरा लेक्चर दिया। आप लोग पढ़िए, बढ़िया से तैयारी करिए, ऐसे वीडियो छोटा छोटा आता रहेगा और चलता रहेगा। दोस्तों लाइफ है और जीवन का दूसरा ही नाम संघर्ष है। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते, थैंक यू वेरी मच।